नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डर एग्जामिनेशन 2025 को लेकर कंप्लीट एग्जाम रिव्यू, जिसमें अपन जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आपके सेफ स्कोर को लेकर जो है वो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। जिसमें एग्जाम लेवल है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, क्या पैटर्न है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर आपने फॉर्म भरा है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देने ज़रूर जाएं। काफ़ी कम कंपटीशन है और कंपटीशन को छोड़ो, इस बार आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम जो है वो इस चीज़ को लेकर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम मार्क्स पे भी चयन होगा। इस बार बहुत बड़ी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, इसको खोना नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कैटेगरी वाइज आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर भी हम जो डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम आपके दोस्तों 24 नवंबर से 11 जन तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न आप सबको पता है कि 40 क्वेश्चन आपकी जो है वो जनरल अवेयरनेस, आपकी रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस एंड आपकी हिंदी के भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 2 घंटे 120 मिनट आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस ज़्यादा है, टाइम आपको कम मिल रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू आपके सबसे बड़ा इशू है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस चीज़ का आपको जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और इसका इशू तो सभी के सामने आया भी होगा। देखिए, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है और साथ ही में आपके एग्ज़ाम जो है वो 5 सेक्शन में बँटा हुआ है, जिसमें हर एक सेक्शन के 2 भाग है। जैसे रीज़निंग है, तो रीज़निंग के 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी फर्स्ट में 20 क्वेश्चंस ये आप सबमिट कर देते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक बार सबमिट कर दिया आपने, फिर आप दोबारा उस सेक्शन में नहीं जा सकते। जैसे रीज़निंग के 40 क्वेश्चन आपने सबमिट कर दिए, तो फिर आप जीके का आपके सामने सेक्शन खुलेगा, वापस रीज़निंग वाले नहीं देख पाओगे। तो आपका टाइम टेकिंग रीजनिंग है कुल मिला के। मैथ्स भी कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपको टाइम का खास ख्याल रखना है भाई। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी कुछ सवाल आपके टाइम टेकिंग हम बोल सकते हैं। बाकी रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीटली आपके इजी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, या फिर इजी टू मॉडरेट, या फिर किसी के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। बाकी बहुत कोई खतरनाक लेवल नहीं था। वही टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में भी। ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन्स हो गए। डायरेक्शन सेंस से आपके 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किसी में 2, किसी में 3। और साथ ही में नंबर सीरीज और आपके अल्फ़ाबेट सीरीज से 4 से 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी किसी में 2-2 क्वेश्चन आ गए, किसी में 3-3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। समझ रहे हो? साथ ही में आपके ओड वन आउट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सिलोगिज़्म से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, वेन डायग्राम से 2 से 3 कहीं पे आपके जो है वो 4 क्वेश्चन भी आपको किसी शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, नॉन वर्बल से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एनोलॉजी से 4 से 5, मिरर इमेज और वाटर इमेज 100% आपके एग्जाम में जो है वो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी नेक्स्ट पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। साइंस में बायो से ज़्यादातर क्वेश्चंस, जैसे 6-7 क्वेश्चन बायो से आपके किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, किसी में 3-4 भी पूछे जा रहे हैं। और साथ ही में आपको मैं बता दूं, बायो इंपॉर्टेंट है, इसको साइंस में इसी को थोड़ा सा ऊपर ऊपर के टॉपिक देख सकते हो। मैथ्स में आपके ये जो टॉपिक्स आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में दोस्तों, प्रॉफिट लॉस से 2, एवरेज से 2, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम वर्क से 2, आपके टाइम स्पेड डिस्टेंस से जो ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। डाटा डीआई से आपकी 4 से 5, नंबर सिस्टम से 5 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश की बात करें, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, एरर डिटेक्शन एंड आपके जो है वो सिनोनिम, एंटोनिम, एडियम, फ्रेज एंड आपकी एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम बात कर लें तो आपकी वॉइस, नरेशन एंड पैसेज आप जो अच्छे से करके जाना, यहीं से आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके जो है बन जाएंगे। साथ ही में हिंदी के कंप्लीट टॉपिक्स आपको पूछे जा रहे हैं, जिसमें 2 पैसेज आ रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, और वो आपका जो है ईजिली आप कर दोगे। हिंदी का लेवल ईजी है, इंग्लिश का लेवल आपके मॉडरेट है, मैथ्स का लेवल आपके जो है मॉडरेट है, और साथ ही में बात करें रीजनिंग आपके ईजी है, और जनरल अवेयरनेस का लेवल आपके मॉडरेट है। ऑल ओवर बात करें तो आपका एग्जाम इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिला है। और यही डी ट्रिपल एस पी का जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब सेम टू सेम पैटर्न है, और यही पैटर्न आगे चलेगा, ध्यान रखना।
यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कंपटीशन की, तो यहाँ पे आप देखोगे सेफ स्कोर तक पहुँचना है हमें, तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अपन देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी में 70,737 फॉर्म, यानी पर सीट कंपटीशन 104 यूआर, ओबीसी 49, एससी 159, एसटी 98 और ईडब्ल्यूएस 98। ये पर सीट कंपटीशन है फॉर्म के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं बता दूँ अटेंडेंस आपकी काफ़ी कम रह रही है और यही मैं आपको बोल रहा था कि इस बार आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अटेंडेंस ओनली 40% यानी 3,945 में से 1,550 के आसपास कैंडिडेट, यानी 39 फर्स्ट डे की अटेंडेंस ये है। सेकंड डे ऑल ओवर हम बोल सकते हैं 40% के आसपास अटेंडेंस आपकी रहेगी। और साथ ही में यहाँ पे टोटल फॉर्म 2025 में 1,61,741 फॉर्म आए थे। और वहीं पे अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपके लास्ट ईयर जो है वो फॉर्म आए थे दोस्तों 1,40,000 के आसपास, यानी 20,000 का डिफरेंस था। और प्रेजेंट में वैकेंसी देखोगे 1676 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। और पिछली बार पोस्ट थी आपकी ओनली फॉर 293, यानी पिछली बार कट ऑफ हाई इसीलिए गई थी क्योंकि पोस्ट कम थी, फॉर्म लगभग इसी के बराबर थे और अटेंडेंस भी लगभग इसी के बराबर। ये आप मान सकते हो कि अटेंडेंस ज़्यादा नहीं है, ये कम ही अटेंडेंस है। तो यहाँ पे आपकी पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 96 है। वहीं पे अगर हम बात कर लें प्रीवियस ईयर तो 487 पर सीट कंपटीशन था। यहाँ पे 40% आपके अटेंडेंस है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो टोटल 65,000 के आसपास ही कैंडिडेट आपके कंपटीशन में है जो एग्जाम दे के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ओनली फॉर 38 कैंडिडेट हो जाते हैं आपके कंपटीशन में। तो बताइए आपकी पोस्ट अच्छी है, कम कंपटीशन है, सबसे कम कंपटीशन है। आप सभी अपना जो एग्ज़ाम ज़रूर देने जाएँ। पोस्ट आपके लिए काफ़ी है, भरपूर पोस्ट है। तो आप सभी अच्छे से जो है वो अपना एग्ज़ाम दे के आएँ। यहीं पे नॉर्मलाइज़ेशन में अब जिन कैंडिडेट के 110 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, अगर उसके मान के चलिए कि यहाँ पे उस कैंडिडेट्स के मार्क्स में इंक्रीज़ होता है और वहाँ पे आपको मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे 15 तक मार्क्स नॉर्मलाइज़ेशन में बढ़ेंगे, ठीक है? यानी 110 वाला 125 तक जा सकता है, ठीक है? जिस कैंडिडेट के मार्क्स 130 हैं, उसके यहाँ पे 10 मार्क्स प्लस हो सकते हैं, वो 140 पे जा सकता है और फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। तो आप टेंशन ना लें, थोड़े बहुत मैं बता रहा हूँ उससे अगर कम है तो, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बताऊँ रो मार्क्स अगर आपकी जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व्ड में 130 है, रो मार्क्स यहाँ पे आपका सिलेक्शन बनता दिख रहा है। ओबीसी 120 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 120, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लगभग सेम जाएगी। एससी 110 मार्क्स, एसटी 105 मार्क्स। एक्समैन जो बोल रहे थे कि हमारा नहीं बताते हो, देख लीजिए 80 के आसपास अगर आपका जो बन जाता है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन है, क्योंकि पिछली बार ओनली 489 गई थी। इस बार पोस्ट भरपूर है, टेंशन ना लो आप। स्पेशल कैटेगरीज वाले 90 पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है आपका दिख रहा है। बाकी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में कुछ चीज़ें इधर उधर भी होगी। यहाँ पे आपकी कट ऑफ थोड़ी बहुत हाई भी जा सकती है, थोड़ी बहुत। लेकिन रो मार्क्स अगर आप इतने हैं, खुशी से मस्त रहिए। हो सकता है यहाँ से 2-3 मार्क्स कम भी आपका जो है वो फिजिकल के लिए कट ऑफ जाए। 125 वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पे जो है वो कट ऑफ क्लियर हो सकती है फिजिकल के लिए, ठीक है? तो आप नो टेंशन रहें, आराम से जो आगे की प्रिपरेशन करें, फिजिकल की प्रिपरेशन करें, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।